सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम् सम्यक् समुता कियालय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक् समुता कियालय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पठितुम से पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चलना पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। अपार गुण के गुरु रहे, अगुरु गंध अनगार। पार पहुँचने नित्य नमो, प्रणाम बारंबार, प्रणाम बारंबार। पंच परमेश्वरी भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के 1008 मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की पूज्य की जय। प्यारी प्यारी भक्ति आत्मा, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष। तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए। सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके। तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे बीच रहकर भगवान बन गए। क्योंकि उन्हें न मतलब था आसन से, क्योंकि उन्हें न मतलब था आसन से, न मतलब था सिंहासन से, उन्हें तो मतलब था जिन शासन से, उन्हें तो मतलब था जिन शासन से। इसलिए आचार्य श्री जी के लिए ना आसन की परिभाषा आती थी,
ना ही सिंहासन की परिभाषा आती थी, उन्हें तो सिर्फ आत्मानुशासन की परिभाषा आती थी, आत्मानुशासन की परिभाषा आती थी। इसलिए क्योंकि कदम काम ऐसा किया कि पहचान बन गई, कार्य ऐसा किया कि पहचान बन गई, कदम ऐसा रखा कि निशान बन गए, कदम ऐसा रखा कि निशान बन गए। जिंदगी ऐसी जी, जिंदगी ऐसी जी कि मिसाल बन गए, जिंदगी ऐसी जी कि मिसाल बन गए, और साधना ऐसी की कि भगवान बन गए, साधना ऐसी की कि भगवान बन गए। आस्था भक्ति की अनुपम धरोहर, गुरु भक्ति समर्पण के जीवंत मंदिर, गुरु भक्ति समर्पण के जीवंत तीर्थ, आत्म दर्शन के दिव्य दर्पण, पंचम युग के प्रकाश पुंज। आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज। इसलिए ना अब हमें आराम चाहिए, ना अब हमें आराम चाहिए, ना अब हमें इनाम चाहिए, ना अब हमें इनाम चाहिए। रहने के लिए गुरु छाँव चाहिए, रहने के लिए गुरु छाँव चाहिए, जपने के लिए गुरु नाम चाहिए, जपने के लिए गुरु नाम चाहिए। सुबह नहीं तो शाम करके देखो, सुबह नहीं तो शाम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो। सुकून मिलेगा छोटी सी जिंदगी में, सुकून मिलेगा छोटी सी जिंदगी में। अपनी जिंदगी गुरु के नाम करके देखो, अपनी जिंदगी गुरु के नाम करके देखो। हजारों फूल चाहिए, क्या हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए महा आरती बनाने के लिए, अनगिनत बूंदें चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए। आचार्य विद्यासागर का व्यक्तित्व ही काफी है धरा पर स्वर्ग लाने के लिए। आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व ही काफी है इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए। ध्यान रखना, आज चूंकि बहुत ही अद्भुत दिन है, क्योंकि जब आचार्य श्री थे और आचार्य श्री जी की देशना भव्य जीवों को और उनके चरण धरा को तीर्थ बनाने का प्रयास रत रहते थे, ऐसे आचार्य भगवंत का महाप्रयाण साधना की अंतिम परीक्षा इस छत्तीसगढ़ में महातीर्थ चंद्रगिरी को मिला। अब छत्तीसगढ़ के लोगों का कर्तव्य बनता है, महावीर जयंती वर्ष में एक बार आती है, महावीर जयंती वर्ष में एक बार आती है, अमावस्या और पूर्णिमा माह में एक ही बार आती है, रविवार सप्ताह में एक बार आता है, सूर्योदय दिन में एक बार होता है। लेकिन परंतु आचार्य भगवंत आपकी याद हम सभी को प्रतिपल प्रति क्षण बार बार आती है, बार बार आती है। गुरु वर्णम के गवाक्ष से आचार्य भगवंत ने इस युग को पात्रता के अनुरूप पात्रों को भरपूर दिया है। क्या दिया है? भरपूर पूर्ण दिया है। बस आवश्यकता है हमें उनके उस दिए को कौन से कोने में रख रखा है, जलाकर
जलते दीपक से हमें अब अपने जीवन को प्रकाशित करने की आवश्यकता है। आप सभी वाहन चलाते हैं, सभी के पास वाहन है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, उसमें भी सबकी कंपनी अलग अलग और उसकी कीमत भी अलग अलग है। लेकिन आरसीसी का कहना है कि सबकी गाड़ियों में स्टीयरिंग होता है और वह स्टीयरिंग क्या करता है? आपके लक्ष्य के अनुरूप, दिशा के अनुरूप, और कोई परिस्थितियां आती हैं रास्ते में तो आप उन परिस्थितियों से बचने के लिए और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मोड़ पर मोड़ने के लिए स्टीयरिंग का आप पूरा का पूरा उपयोग करते हैं सावधानी पूर्वक। ऐसे ही हमें अपने गुरुजी के द्वारा अध्यात्म रूपी स्टीयरिंग मिला है। कोई कितनी भी आलोचनाओं की बौछारें करे, कोई कितनी ही उपसर्गों की और परिसहों की वर्षा करे, झला के झला वर्षे, पर हम तो उन सभी में अध्यात्म की स्टीयरिंग के द्वारा अध्यात्म में मोड़ हमेशा देते रहेंगे। ऐसी भावना के साथ आचार्य जी ने यह भी कहा है कि आपकी गाड़ी में वाइपर होता है। वाइपर क्या काम करता है? बरसात में आप लोग चलते हो, पानी की बूंदें सामने कांच पर समाहित हो जाती, जिससे आपको दिखाई देने में परेशानी आती आगे का रास्ता। तो वह वाइपर क्या करता है? वह उन बूंदों को निरंतर, ऐसे ही हमने जो आपको कर्तव्य रूपी, आज्ञा रूपी वाइपर दिया है, इसके माध्यम से आप क्या करना है? मन में अगर किसी भी प्रकार से विकल्प की, समस्या की, परिस्थितियों की, चुनौतियों की धूल आए तो उस वाइपर के माध्यम से आप हमेशा दूर करते रहना। हम लोगों को कहा है कि व्रतों में अगर धूल आ जाए तो 6 आवश्यकों का वाइपर दिया है, उससे आवश्यकों में अगर किसी भी प्रकार से दोष, अतिचार आ जाते हैं तो आप उनको साफ कर सकते हो। क्योंकि गुरु वयन तो, गुरु वचन तो इतने हैं कि अगर मोक्ष को प्राप्त करने तक एक भी उनके वचन को प्रवचन में नहीं बल्कि आत्मसात कर लें तो कल्याण हम लोगों का बहुत जल्दी हो सकता है। मैंने कई बार सुना आचार्य जी से समाज की एकता के लिए, समाज की सोच के लिए और समाज के ये जिंदगी के जो जिंदगी को बनाने के लिए और जो कर्तव्य दिए उनको करने के लिए आचार्य जी ने हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन हम आचार्य जी कहते हैं कई बार बताओ, क्योंकि आचार्य जी कहते हैं स्वाध्याय कम करो, बहुत नहीं, बहुत कम करो, लेकिन उसी को बार बार अनुप्रेक्षा में ले आओ। इतना अनुप्रेक्षा में ले आओ कि जो एक पीपल होती ना, लैंडी पीपल जिसको कहते हैं, उस पीपल को 64 पहरी बनाने के लिए उसके ऊपर 64 प्रहर तक क्या किया जाता है? उस पर दबाव, प्रेशर, उसको बार बार कूटा जाता, उसके ऊपर वजन
का बार बार प्रेशर 64 प्रहर तक पड़ता है, फिर वो क्षय रोग को समन करने का कारण बन जाती। ऐसे ही आपका मन, आपकी सोच एकता में ढल जाए, ऐसी एकता में ढल जाए कि हमने सुना था कि राजा भोज के दरबार में कालिदास कवि, महाकवि बैठे हुए थे और उन्होंने प्रश्न रखे, कुछ प्रश्न रखे। तो उसमें से हम एक दो प्रश्न आपको बताते हैं। दुनिया में सबसे सस्ता क्या? तो कालिदास जी ने उत्तर दिए, सबसे सस्ता, सबसे सस्ती सलाह है। क्या? सबसे सस्ती सलाह है, जिसका एक भी पैसा नहीं लगता। तो कहा दुनिया में सबसे महंगा क्या? तो कहा सहयोग। क्या? दुनिया में सबसे महंगा सहयोग है। सबसे अधिक कटु? तो कहा सत्य। हमेशा सत्य कड़वा होता है, कटु होता है, इसलिए कोई सत्य को जानने के बाद भी अनजान बन करके, क्योंकि अगर आज सत्य खोल दें तो खोल जाएगा सामने वाला। क्या? अगर सत्य खोल दें तो सामने वाला खोल जाएगा। फिर आचार्य जी का कहना है, खोलते पानी में जरा अंगुली डाल के देखो, परिचय करके तो देखो, जल जाएगा वह, उसका अंगुली जल जाएगी। तो मुझे यही कहना है कि आज आप जो यहाँ पर आचार्य भगवंत की समाधि स्थली मंदिर का निर्माण कार्य, तो समाधि जिस सन में हुई है, इस सन में हुई 2024 में, तभी से इसका कार्य अद्भुत, दिव्य, कीर्तिमान इतिहास को युग युगों तक ऐसी अद्भुत साधना का दर्शन, साधना का एहसास और उस अद्भुत व्यक्तित्व का परिचय, सम्यक दर्शन का कारण बनता रहे, परंपरा दर परंपरागत। लेकिन कोई बात नहीं, श्रेयांसी कार्याणि बहूनि विघ्नानि, अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में बहुत से विघ्न आते हैं। लेकिन आज कहते ना, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। क्या? अगर आप ठान लें तो जीत है और मान लें तो हार है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ की समाज ने ठान लिया। क्या ठान लिया? कुछ भी हो, असाधारण व्यक्तित्व का असाधारण समाधि मंदिर ही बनाया जाएगा। और इस दृढ़ संकल्प को आज आपने क्या किया है? आकार देने के लिए मंगलाचरण कर दिया। अब मंगलाचरण तो कर दिया है, क्योंकि आचार्य जी कहते ये वो युग है, ना सतयुग है, ना द्वापर युग है, ना ही त्रेता युग है। सतयुग पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और द्वापर युग क्या कहता था? हमारा राष्ट्र हमारा परिवार है। त्रेता युग क्या कहता था? हमारा शहर या नगर या गांव हमारा परिवार है। कलयुग क्या कहता है? हाँ, हमारा ही परिवार नहीं, हम ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसी सोच के साथ इस कलयुग में आप, हम और सब। लेकिन इस कलयुग में हम, आप और सबको ऐसे सतयुगी श्रवण परंपरा के महा आचार्य
गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मिले, जिन्होंने हमें सतयुग ही नहीं चौथे काल का साक्षात्कार कराया। ऐसा साक्षात्कार कराया 1988 में आचार्य जी का जबलपुर मड़िया जी में चातुर्मास हो रहा था, और आचार्य जी तो अनियत बिहारी थे, तो साधना के पक्ष में भी उनकी कोई नियत ही नहीं होती थी, अनियत साधना भी करते थे। तो महाप्रयाण भी कोई नियत निश्चित नहीं कि कहा किया और महाप्रयाण कर गए, सब कुछ उनका अनियत होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आचार्य श्री जी किसी को बिना बताए कहीं चले गए। चातुर्मास था, बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वही मड़िया जी में जबलपुर शहर के लोग, सारे समाज के लोग आए। उन्होंने कहा आचार्य जी के दर्शन नहीं हो रहे मड़िया जी में, गुरुकुल में आचार्य जी कहाँ है। आचार्य जी का तो कुछ लोगों ने सोचा चलो साहेबपुरा रोड तो नहीं चले गए, किसी ने भेड़ा घाट, तो किसी ने बरगी की ओर, सब ने ग्रुप बना करके आचार्य जी को खोजना प्रारंभ कर दिया। तो कोई मड़िया जी पहाड़ पर चला गया देखने के लिए, पूरे में देखा लेकिन आचार्य जी कहीं नहीं मिले, और संघ को भी नहीं पता कि आचार्य जी कहाँ गए। जब मड़िया जी के पहाड़ पर खोज की जा रही थी तो वहां एक गड़रिया मिला, भेड़ों को चराने वाला। उसने कहा कि आप किसको खोज रहे? बोले हम अपने महाराज को। बोले तुम्हारे महाराज भगवान तो वो पीछे वाले जंगल में बैठे बहुत देर से। अच्छा, बोले हमने तो उनको खूब कहा जो भोजन कर लो, पानी पी लो, हम तुम्हें दूध ला के दे रहे, क्योंकि तो आंख ही बंद करें, कुछ बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कहाँ? बोले चलो पीछे से चलो, और वो पीछे बहुत दूर पहाड़ पर, मड़िया जी के पीछे बहुत पहाड़ी स्थल था, और वहां ले गए। वहां देखा तो आचार्य जी कई घंटों से वहां पर शांत मुद्रा में साक्षात भगवान महावीर स्वरूप प्रतीत हो रहे थे। 1988 समाज में बहुत आग्रह किया, आप चलिए का समय हो रहा है, आप चलिए। आचार्य ने जो ध्यानस्थ थे, ना कोई हिलन, ना आसन हिलाया, ना कोई संकेत किया, ना आंख खोली, वो ध्यानस्थ ही रहे। और उस गड़रिये ने आकर के ऐसी ही मुद्रा में सभी लोगों के सामने उसने कहा ये तो भगवान है साक्षात, इनके पास हम जब आए अभी तो ऐसा लगे जैसे अद्भुत शांति, बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज से हम आजीवन मांस का त्याग करते हैं। और हमें क्या करने पड़े, सो अगर जे आँख खोले हमसे कुछ बोले तो हम इनकी उपदेश से अपने जीवन का आत्म कल्याण करना चाहते हैं। कैसे आचार्य भगवंत की वह वीतराग मुद्रा हर किसी को, इवन डाकुओं तक को। अभी तो हमने नैनागिर के डाकू का सुना था, लेकिन जब आचार्य सम्मेद शिखर की यात्रा पर जा रहे थे, और यहाँ अंबिकापुर कौन से गढ़ में आता है? छत्तीसगढ़ में आता। तो अंबिका आते समय रात्रि में विश्राम किया तो वहाँ कोई डाकू का आवाज था, पहाड़ी इलाके पर, जंगल इलाके में। उसने सुना कि कोई बहुत सुंदर, खूब सुंदर लगते हैं, कोई महाराज आए हैं, बाबा आए हैं। तो रात्रि को भैया वृत्ति चल रही होगी, आचार्य से ध्यानस्थ थे, बाहर लोग बैठे थे, सामायिक में थे आचार्य से। क्या हुआ बच्चों? चलो कोई बात नहीं, मेंढक है, मेंढक तो पूजन करता है भगवान की। हाँ तो सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ये बच्चे अभी हो जाएंगे, मेंढक है, कुछ नहीं। तो चलो आ गया वो हमारे पास। तो श्रावक लोग जो बैया वृत्ति के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे,
उनने जैसे ही वो आया तो एकदम कड़क आवाज में, वो बाबा कहाँ हैं जो आज आए हैं, हमें उनके दर्शन करना है। सब डर गए, ये तो पता नहीं डाकू है। और वो काला कंबल ओढ़ करके और हाथ में लालटेन लेके आया था। कहाँ है वो बाबा, हमें दर्शन करना है उनके। और इशारे से डर के साथ किसी ने कहा अंदर। अंदर गया तो अच्छे से ध्यानस्थ थे, आप कब उठेंगे? तब बाहर से किसी ने कहा अभी नहीं उठेंगे, वो ध्यान में है। बोले हमें इनसे बात करना है। बोले अभी तो बात ध्यान में है। बोले ठीक है, आप ध्यान में बैठे रहो, आज से हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं और हम जो डाका डाल करके डाकू बन करके जो लोगों को परेशान करते थे, पकड़ते थे, वो भी हम त्याग करते हैं आज से। ऐसे गुरुदेव ने आप सभी के कंधों पर उत्तरदायित्व दिया है। आज जितने भी लोग बैठे हैं ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तित्व है। क्या आप व्यक्ति नहीं हो? जिनके कंधों पर आचार्य जी ने इस जिन शासन के उत्थान हेतु और इस जिन शासन की महिमा मंडन हेतु जिन शासन स्वरूप बना रहे, उसके प्रकल्पों के उत्तरदायित्व, इतना बड़ा विशाल जिनायतन आपका बन रहा है। और यहाँ तो जिनायतन के साथ साथ आचार्य जी ने चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ, दोनों तीर्थ के दोनों तीर्थों का संरक्षण संवर्धन होता रहे। और अंततोगत्वा जैसा आचार्य ने आप लोगों को कहा था, जब अध्यक्ष जी या ट्रस्टियों ने कहा कि आचार्य जी चंद्रगिरी में एक भी दीक्षा नहीं दी, क्या एक भी दीक्षा नहीं दी, आचार्य जी कहते हैं तुम्हें बहुत बड़ा मिलेगा। क्या कहा आचार्य ने? तुम लोगों को बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलेगा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। ऐसे परम पूज्य आचार्य जी ने इस चंद्रगिरी तीर्थ पर एक ओर से चल चरखा, मरुदेवी हस्तकला और एक ओर से प्रतिभा स्थली। और वो प्रतिभा स्थली एक ऐसे युग का, यूं कहो भारत राष्ट्र का निर्माण है। ये युग, एक एक बेटी युग का निर्माण है, एक एक बेटी भारत का निर्माण है। और अगर ये सही में ये बेटियां संस्कार के माध्यम से अगर ये अपने को संस्कार युक्त करके जिस जगह जाएंगी, उस जगह को सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे नगर शहर और गांव को संस्कारमय बना देंगी। इससे धर्म, अध्यात्म, सामाजिकता, पारिवारिकता और राष्ट्रीयता समृद्धशाली, संस्कार युक्त, न्याय नीति आचार विचार से परिप्लावित होती रहेगी। इसलिए आवश्यकता है अब आप सबको बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की हो जाएगी। आचार्य जी का कहना था आप लोग कार्य ऐसे करो जैसे आपने कई जगह चित्र बनाते हैं मंदिरों में, क्या वो आपका चरित्र बने। चित्र देखा होगा, बालक तीर्थंकर का अभिषेक होता है पांडुक शिला पर, और जब क्षीर सागर का जल सौधर्मेंद्र, तो क्या पांडुक शिला पर वह जल भेजना है तो कुछ लोग कलशों को भरते हैं, तो फिर ऊपर देते, फिर वो ऊपर, फिर वो ऊपर, फिर वो ऊपर, फिर वो ऊपर, और अंत में अभिषेक करता है सौधर्मेंद्र। सबको बराबर फल मिलता है। ऐसे ही आचार्य ने प्रतिभा स्थली को भी सिखाया है। एक कोई कार्य आगे आके करे, सब उसमें हाथ लगा के अनुमोदना करो। आज हम आपको कहना चाहते हैं, सलाह नहीं सहयोग की आवश्यकता है। जब एक समुद्र किनारे समुद्र था और उसके तट पर एक वृक्ष था, और वृक्ष पर
एक चिड़िया का घोंसला था और उस चिड़िया के घोंसले में चिड़िया ने अपने अंडों को सेना से रही थी और वह समुद्र की लहर इतनी जोरदार आई, इतनी जोश के साथ आई कि उसके घोंसले से उसका बच्चा चूजा समुद्र की लहरों में बह गया। अब चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया ने ठान लिया, इसने मेरे बच्चे को डुबाया है, जब तक ये मेरा बच्चा वापस नहीं करेगा तब तक मैं इसको सुखाने का संकल्प करती हूँ। और वो चिड़िया अपनी चोंच से समुद्र को सुखा करके बाहर जल डाल रही है। और पक्षी आए, ठहाका लगाया, मजाक की, क्या कर रहे? समुद्र सुखा रही हूँ। सुखा पाओगी क्या समुद्र को? सलाह मत दो, सहयोग करो, क्योंकि इसने मेरे बच्चों को बहाया है। सलाह नहीं, सहयोग करो। और सब लोग सहयोग करने लग गए। गरुड़ पक्षी ने भी देखा और भी हाथियों ने, घोड़ों ने, सबने, प्राणी वर्ग ने देखा, सब मजाक बनाने लग गए, तुम क्या कुछ कर पाओगी? बोले आप लोग है ना, यहाँ सलाह देने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा होगा, लेकिन आप मुझे सहयोग करो तो करो, लेकिन यहाँ सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने कहा सहयोग दो तो सब सहयोग करने लगे। गरुड़ पक्षी ने देखा तो गरुड़ ने, ये सब क्या चल रहा है? बोले समुद्र को सुखाने का क्या चल? समुद्र सुखा पाओगे आप सब लोग? क्यों नहीं? इसलिए यहाँ सलाह की नहीं, तुम भी सहयोग देना प्रारंभ कर दो। सहयोग देना प्रारंभ कर दिया। अब विष्णु जी को पता चला मेरा वाहन तो यहाँ घंटों से नहीं आया, कहाँ गया? अब कहाँ गया? तो जाकर के देखते, खोजते हैं तो पक्षियों, हजारों पक्षियों के साथ गरुड़ पक्षी समुद्र के पानी को खाली करने में लगा हुआ है। तो बोले क्यों, ये सब क्या चल रहा है? सलाह नहीं, सहयोग करो, हो पाएगा? सलाह नहीं, सहयोग करो। और कहते हैं जब विष्णु स्वयं समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए तो समुद्र ने क्षमा मांगी और एक लहर ने उसके बच्चों को वापस कर। आज इस युग को ऐसी आवश्यकता है, सब सलाह देते, क्या आज लड़ाई चल रही है इसमें सफलता मिलेगी? क्या इस कार्य को करने के लिए जो लोग तैयार हो रहे हैं, क्या ये कार्य होगा? क्यों नहीं होगा? अगर सब सहयोग करोगे कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से, है कि नहीं? हमारा तो तन, मन और धन से, जिसके पास जो हो, सलाह नहीं, सहयोग करो। सलाह देनी हो तो कब दो सलाह? जब इसकी संरचना प्रारंभ हो रही हो, नक्शे के रूप में। कैसा देना? तो कोई भी आए, अगर ऐसा होता तो कैसा रहता, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता, ऐसा होता तो कितना, मतलब करने वालों के भी मूड फिर खींच जाते हैं, कशिश आ जाती है। तो आज से हमेशा कहती हैं सहयोगी बनो और एक दूसरे के पूरक बनो। तो आज इतना दिन भी नहीं लगता इसके लिए, समाधि स्थली के लिए नहीं। जिनका समाधि स्थली मंदिर बनना है, उनके व्यक्तित्व पर जो आज आँच आई है, उस सत्य की पहल के लिए भी आज समय नहीं लगता, क्योंकि लोगों के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन आज जन संग्रह बिखरा हुआ है ना। जिनको विश्वास है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है नहीं, ऐसा हमारे आचार्य भगवान का व्यक्तित्व है नहीं, जिनको है वो सब अकेले अकेले हैं। अकेली एक किरण आग पैदा नहीं कर सकती, सूर्य की किरण। जब किरणों को केंद्रीकरण करेंगे, एक स्थान पर एकेंद्रीकरण होगी तो आग पैदा होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? सब क्या सोच रहे हैं? तो जो सोच रहे हो हमें नहीं पता, फिर हम इतना तो देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे कुछ नहीं हो पाए, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखो, कुछ नहीं हो पाएगा, इतना तो अवश्य होगा। इतिहास एक दिन कहते ना कि दूध का दूध और पानी का पानी तो होके रहेगा। कोयला चाहे छुप के खाओ, मुख काला होके रहेगा। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। तो जब तक होगा तो होगा, लेकिन कम से कम आप अपना इतिहास में नाम दर्ज कराओ, तो आग लगाने वालों में कि आग बुझाने वालों में। होगा नहीं होगा, जब होगा होगा।
लेकिन कम से कम हम इस सत्य की लड़ाई नहीं है, ये न चढ़ाई है, बल्कि हमारी कर्तव्य बनते हैं कि जिन शासन स्वरूप जिन्होंने 50 वर्ष से अधिक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो करके, जिनको किसी भी प्रकार की ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं थी, ऐसा निष्प्रह निरीह व्यक्तित्व के लिए अगर कुछ भी कोई कहता रहे, कहीं से भी कोई आवाज आती रहे और हम चुपचाप, अरे वो सिर फिरा था, इंदौर में भी हुआ ना, तो क्या कह दिया लोगों ने, तो सिर फिरा था, वो ऐसी मेंटेलिटी वाला, ये ऐसी मेंटेलिटी वाले ने अच्छे से कोई क्यों, इसका मतलब है ये कह करके बचना चाहते और हम समाज भी बचाना और बचना चाहते। नहीं, ये सारी की सारी कार्य शोभा नहीं देते हैं। हमें सच के लिए शालीनता के साथ, सद आशय के साथ, और अच्छे से कि मूक माटी पढ़ो, उस मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां आई हैं। हिंसा की हिंसा करना अहिंसा है। क्या? हिंसा की हिंसा करना अहिंसा है, और अहिंसा की हिंसा करना हिंसा निशंसा है। सज्जनता को अगर किसी ने दूषित किया है तो ध्यान रखना, सज्जनता तो पूजित होती है, और अगर दूषित है दुष्ट इत्यादियों के माध्यम से, तो शिष्ट लोग उसके दूषण को दूर करते हैं, अन्यथा सज्जनता हमेशा हमेशा के लिए दूषित हो जाएगी इतिहास के पन्नों में। इसलिए आज आप लोग, हमारी भावना थी, हमारी ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की थी, पूरे छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे विश्व की भावना थी कि यह आचार्य जी का समाधि, क्या नाम है इसका, समाधि मंदिर, आचार्य विद्यासागर आचार्य विद्यासागरोदय समाधि स्मारक, इसको सब लोगों की आंखें, पूरे युग की, पूरे विश्व की, पूरे संघ की आंखें इंतजार कर रही थी, पलक पांवड़े बिछा करके कब शुरुआत। और हम तो वैसे चातुर्मास करने वाले नहीं थे यहाँ, हमने तो सोचा था कि चातुर्मास मुझे अन्यत्र ही जाना है। फिर समय भी 4 महीने रह चुकी थी मैं यहाँ, लेकिन मैंने देखा कि आचार्य जी इतनी बौछारों में, ऐसी बौछारें आती हैं, ऐसी हवा चलती है, तूफानी हवा और धूल आती है, हम कैसे आचार्य जी को ऐसे में छोड़ सकते हैं। आचार्य जी के ऊपर छत तो होनी चाहिए, आचार्य जी को व्यवस्थित मंदिर तो होना चाहिए। भावना तो सभी की थी, और जो भी आचार्य महाराज हैं, अपने नए आचार्य महाराज जिनको आचार्य जी का उत्तरदायित्व है, वो भी पूरे आचार्य जी की ओरिजिनल कॉपी है। और ओरिजिनल कॉपी में थोड़ा सा, क्योंकि वो हमेशा अध्यात्म के अनुभूतियों में, अध्यात्म की साधना में ही लीन रहते थे, आज उनके कंधों पर उत्तरदायित्व आया है। तो आचार्य जी को भी जब हमने देखा, अपने आचार्य जी कम से कम, हमारी दीक्षा जब हुई तो 92 में हुई थी, और उस समय आचार्य जी इन चीज़ों में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होते थे, ना कोई प्रकल्प थे, ना ही कोई संकल्प होते थे, साधनारत रहते थे। सिर्फ उस समय प्रकल्प के नाम पर ब्राह्मी आश्रम, जो हम बहनों के लिए साधना के लिए था, दिन काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए कहा था आचार्य ने, वो आश्रम खुला था। समाज ने कहा बेटियां कहाँ रहेंगी, तो आप आश्रम खोलिए। फिर आचार्य जी, क्योंकि आप तो अपने साथ रखते नहीं हैं, तो पहले कुंडलपुर और फिर सागर और फिर जबलपुर, कुंडलपुर का सागर में पहुंचा, और फिर बहनों की संख्या बढ़ी तो जबलपुर में एक जबलपुर में खुल गया। इंदौर में भी बहनें साधनारत रहती हैं। फिर उसके उपरांत आचार्य जी ने प्रतिभा मंडल, भाग्योदय खोला कि लोग कहते थे आचार्य जी से कि आप लोगों का यहाँ नारा तो लगता है, जियो और जीने दो, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय, लेकिन ये नारा सिर्फ नारा है,
किनारा कहाँ है कि आप कहते हैं हिंसा बंद हो, कत्ल खाने बंद हो, गैयों की रक्षा हो, लेकिन आपके पास है क्या? या जी और जीने दो के लिए आपके पास क्या है? तो उसी समय दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक भाग्योदय और एक ओर से गौशाला। इस प्रकार से फिर प्रकल्प आचार्य जी के गुरु आज्ञा के अनुरूप, जैसा गुरु जी ने उनको संकेत किया था आचार्य ज्ञान सागर जी ने, उसके अनुरूप प्रकल्प बढ़ते गए। तो ऐसे ही आचार्य समय सागर जी महाराज भी बहुत जल्दी हम सबको संकेत करेंगे, आप सबको संकेत करते हुए इस जिन शासन की बागडोर को अद्भुत रूप से आप लोगों को भी संभालवाने के लिए संकेत कर ही रहे हैं, दे ही रहे हैं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि इसका निर्णय हो रहा था और यह निर्णय पूर्णता की ओर हो चुका है और आज से यह समाधि मंदिर भी प्रारंभ और सारे प्रकल्पों के कार्य चल ही रहे हैं। बस इसमें आवश्यकता है कि श्रावक अपने बोले हुए दान को शीघ्रता से दें ताकि जिनायतन का भी पूर्णता का कार्य पूर्ण हो और आचार्य महाराज आकर के 2025 में इसका पंच कल्याणक कराए। 26 अच्छा 2025 में तो चतुर्मास करने आए और 26 में फिर पंच कल्याणक कराए। इसके लिए महाराज जी का, आचार्य महाराज का सोच है जिनायतन पूरा होना चाहिए। पूरा कैसे हो, क्यों पूरा कैसे होगा? तो पूरा तुम्हें देना पड़ेगा और पूरा ऐसा ब्याज सहित देना पड़ेगा और बढ़ा के देना पड़ेगा, तब तो कार्य होगा। तो आज समय बहुत हो चुका है क्योंकि आचार्य के चरणों का प्रक्षालन भी होना है और भक्तामर विधान आप लोग दोपहर में कर लेना। हाँ, त्याग, एक एक चीज का कोई त्याग करना, जब तक समाधि स्थली का निर्माण ना हो जाए पूरा। कोई भी, बहुत सी है, 10,000 खाने योग्य वनस्पति कितनी है? 1 लाख भी हो सकती है। उसमें से अगर आप एक भी वनस्पति में हरी का त्याग कर दोगे, कोई भी फल का, कोई भी सब्जी का, कोई भी आइटम का, ड्राई फ्रूट्स का, फल फ्रूट्स का, कोई भी त्याग कर सकते हो। तो एक चीज का त्याग करना है तब तक के लिए जब तक कि ये समाधि मंदिर का निर्माण पूर्ण। और जैसे इन लोगों ने संकल्प है इनका, अगर अनुकूलता बनती रही तो निश्चित है कि 1-1.5 साल में यहाँ का ट्रस्ट और सर्वोपयोगी के बीच में निर्माण करने की निर्माण कमेटी, क्योंकि सभी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सभी जगह चातुर्मास हो रहा है आरिकाओं का और सभी जगह से भले ही प्रतिनिधि के रूप में मुख्य लोग आए हुए हैं और सभी ने आकर के आज आचार्य भगवंत का यह जो सम्मान है, गौरव है, महिमा है, ऐसे जन शासन की महिमा को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, यूं कहूं क्या सौभाग्य प्राप्त किया है। क्या देना, जिन्होंने दिया है हम उनको अगर पूरा जीवन भी दे दें तो पूरे जीवन का धन दौलत भी दे दें तो भी चुकेगा नहीं। ऐसे महान आचार्य भगवंत की स्मृतियों में, हम सभी की स्मृतियों में आचार्य भगवंत अपना अद्भुत एहसास देते रहें और पूरी समाज एकजुट होकर के आचार्य के प्रकल्पों को पूर्ण करती रहे। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की